ईरान के पास आज रात 12 बजे तक की मोहलत है। अमरीकी सदर ने तेहरान को दी डेडलाइन हतमी करार दे दी। कहा, डेडलाइन तक मेरी मर्जी का मुआहिदा होना चाहिए। डील ना हुई तो रात 12 बजे से पहले ईरान का हर पावर प्लांट तबाह कर देंगे। एक रात में ईरान को तबाह कर देंगे। पिछली डील खत्म करने पर मैंने पुल उड़ाने का हुक्म दिया। व्हाइट हाउस में फौजी हुकाम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद बोले, अगर ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करें तो इनकी बहाली में 100 साल लगेंगे। इस वक्त छोड़ने पर भी इनको 20 साल दरकार होंगे। जंग में अमेरिका का सिर्फ एक F-15 तैयारा गिरा। ईरान में कंधे से दागे जाने वाले मिसाइल ने अमेरिकी जंगी तैयारा मार गिराया। ईरान से अपने पायलट को दिन की रोशनी में निकाला। गालियों वाली पोस्ट पर कोई शर्मिंदगी नहीं, ना परवाह है। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, आबनाए हुर्मस ना खुली तो ईरान में कोई पुल नहीं बचेगा। जंग फौरी खत्म हो सकती है अगर ईरान वो करे जो इन्हें करना चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो ईरान के तेल पर कब्जा कर लेंगे। अमेरिका अब जिन लोगों से बात कर रहा है वो सख्त गिर नहीं, दानिशमंद हैं। अमरीकी सदर की धमकियां वहम पर मबनी है। ईरान के आला फौजी कमान का मुश्तरका बयान जारी। कहा, धमकियां मशरिक़ वस्ता में अमरीकी जिल्लत और रुसवाई की तलाफी नहीं कर सकती। ईरानी अवाम बिजली घरों पर इंसानी जंजीरें बनाकर अमरीकी सदर की धमकियों का जवाब दें। ईरानी नायब वज़ीर खेल की शहरियों से अपील। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज दोपहर 3:30 बजे जमा होने का ऐलान। कहा, हम ये कहने के लिए खड़े होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला जंगी जुर्म है। उधर ईरानी मीडिया के मुताबिक इतवार को अमरीकी तैयारों के खिलाफ कार्रवाई में 4 अफसरान शहीद हुए। ट्रंप का एक बार फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ का तस्करा। कहा, मैंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रखवाई। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा, मैंने करोड़ों जानें बचाई। पाकिस्तानी वजीर आजम की बात ने मुझे खुश कर दिया। उधर अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट का आज ईरान में अब तक के सबसे बड़े हमलों का ऐलान। कहा, ईरान पर अब तक के सबसे ताकतवर और ज़्यादा हमले करेंगे। जंग में अब तक ऐसे हमले पहले कभी नहीं किए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की अमरीकी सदर की ईरान को पत्थर के दौर में भेजने की धमकी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, दुश्मन हमें बार बार पत्थर के दौर में भेजने की धमकी दे रहा है। अमेरिका ईरानी पुल, पावर प्लांट और अहम तंसीबात को निशाना बनाने की बात कर रहा है। अमरीकी धमकियां इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। दुश्मन जंग, धमकियों और ज्यादा तबाही का ढिंढोरा पीट रहा है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी खामोश तमाशाई बनकर दुश्मन का साथ दे रही है। मुश्तबा खामनेई का जनरल सैयद माजिद खादिमी की शहादत पर इजहार ताज़ियत। कहा, कत्ल और जुराइम ईरानी मुसल्लह अफ़वाज को कमज़ोर नहीं कर सकते। आरजी जंग बंदी मुस्तरद। जंग के मुस्तकिल खात्मे पर इसरार। जंग खत्म करने के लिए ईरान ने फार्मूला पेश कर दिया। अमेरिका से जंग बंदी की तजावीज़ पर पाकिस्तान को जवाब अरसाल कर दिया। ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान ने आबनाए हुर्मस के प्रोटोकॉल और पाबंदियाँ हटाने का मुतालबा किया। खत्ते में तनाज़ात के मुस्तकिल हल की तजवीज़, आबनाए हुर्मस को महफूज बनाने के प्रोटोकॉल, तामीर नौ और पाबंदियाँ उठाने का मुतालबा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार किया, पावर प्लांट्स और पुलों समेत इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के असरात सिर्फ ईरान और खित्ते तक महदूद नहीं रह सकेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का फ्रांसीसी और तुर्क हम मंसब से रब्ता। ट्रंप की सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की धमकियों पर गुफ्तगू। अब्बास इराक़ची ने कहा, ट्रंप की धमकियाँ जंगी जराइम का खुलकर एतराफ़ हैं। अमरीका ने ऐसे हमले किए तो ईरानी फोर्सेस का जवाब भी वैसा ही होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कतरी वज़ीर आज़म से भी रब्ता। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, ईरानी हमले खित्ते की सिक्योरिटी को दाव पर लगा रहे हैं। सफारतकारी ही तनाज़े का वाहिद हल है। पहले फौरी जंगबंदी, फिर हतमी अमन मुआहिदा। पाकिस्तान ने फौरी जंगबंदी का फ्रेमवर्क अमरीका और ईरान के साथ शेयर कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इस्लामाबाद मुआहदे के पहले मरहले में फौरी जंगबंदी और दूसरे मरहले में अगले 15 से 20 दिन के अंदर जामी और हतमी अमन मुआहिदा किया जाएगा। जंगबंदी की सूरत में आबनाए हुर्मस फौरी खोलने की तजवीज़। ईरान की जोहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी के बदले इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली की भी तजवीज़। इब्तदाई मुआहिदा मुफाहमती यादाश्त की शक्ल में होगा। इसे इस्लामाबाद मुआहिदे का नाम दिया गया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पूरी रात अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के साथ राब्ते में रहे। सीनियर ईरानी अहदेदार की पाकिस्तानी तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक। रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए ईरानी अहदेदार ने कहा, किसी डेडलाइन या दबाव को कबूल नहीं करेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का मामले की तस्दीक या तरदीद से गुरेज। ताहिर इंद्रावी ने कहा, अमन अमल जारी होने की तस्दीक करते हैं।
सिंध के अलावा मुल्क भर में आज से मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, जीबी और आज़ाद कश्मीर में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बाजार और मार्केटें रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। रोज़मर्रा के इस्तेमाल के अशे की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी रात 8 बजे बंद होंगे। बेकरीज, रेस्टोरेंट, तंदूर रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। मैरिज हॉल्स, मार्कीज और कमर्शियल मार्केटें रात 10 बजे बंद होंगे। निजी प्रॉपर्टीज़ पर भी शादी ब्याह की तकरीबात रात 10 बजे तक होंगी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पाबंदी से इस्तिस्ना। फैसलों का इत्तलाक 7 अप्रैल से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत के फ़ायदशुमारी इक़दामात पर इजलास में अहम फैसले किए गए। शहबाज शरीफ ने कहा, सिंध हुकूमत की स्टेक होल्डर से मुशावरत जारी है। उम्मीद है वज़ीर आला सिंध जल्द फैसले में शामिल होंगे। गिलगित शहर और मुजफ्फराबाद में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 माह के लिए मुफ्त कर दी गई। सऊदी अरब के अलजबील तेल तनसीब पर बड़ी आग भड़क उठी। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। आतिशज़दगी की वजूहात सामने ना आ सकी। शोले मीलों दूर से देखे जा सकते हैं। धुएं के बादल आसमान को घेरने लगे। सऊदी अरब की वजारत दिफा ने बताया, मशरक़ी इलाके पर फायर 7 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। मिसाइलों का मलबा तवानाई से मुतल्लिक एक तनसीब पर गिरा। उधर कुवैत एयरबेस पर ईरान के हमले, 15 अमरीकी जख्मी हो गए। अमरीकी खबर रसाई इदारे ने तस्दीक कर दी। 2 अमरीकी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट किया, कुवैत में अली अल सालिम एयरबेस को रात के ईरानी ड्रोन से निशाना बनाया गया। जख्मी होने वालों में ज़्यादातर ड्यूटी से वापस आने वाले हैं। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले ना रुके। जनूबी पारस पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा, इसराइली फोर्सेस ने पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया। पारस पेट्रोकेमिकल प्लांट ईरान की 50% पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन करता था। सुबह शराज में एक और पेट्रोकेमिकल प्लांट पर भी हमला। चंद घंटे में ईरान के 12 शहरों और 3 हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। हमलों में 6 बच्चों समेत 34 अफराद शहीद। इसराइली फौज का कुद्स फोर्स के आला अफसर असगर बाकरी को शहीद करने का दावा। ईरानी हुकाम ने तस्दीक न की। हमलों में ईरानी इंटेलिजेंस चीफ माजिद खादमी भी शहीद। पासदारान इनकलाब ने तस्दीक कर दी। पासदारान इनकलाब का जनरल खादमी की शहादत का बदला लेने का ऐलान। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी की ईरानी शहर बोशहर में न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की तस्दीक। कहा, प्लांट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। इसराइल का ईरान की MIT यूनिवर्सिटी पर भी हमला। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तबाही की तस्वीर जारी कर दी। कहा, हमला करने वाले हमारे भरपूर जवाब के मुंतज़िर रहें। ईरान के इसराइल पर ताज़ा जवाबी हमले। इसराइल के 28 मकामात को निशाना बनाया गया। हमले रामात गान, बनबराक और दीगर इलाकों में किए गए। तल अबीब के करीब क्लस्टर बमों से हमला, 4 जख्मी। यमन के भी इसराइल पर दर्जनों मिसाइल हमले। पासदारान इनकलाब का बहिरा हिंद में इसराइल के जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जमान इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी ने कहा, ट्रंप ने जिस तरह जंग के आगाज़ का गलत अंदाज़ा लगाया, वो इसके फैलने का भी गलत अंदाज़ा लगा रही हैं। ईरान हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार है। आबनाए हुर्मत से अमरीका और इसराइल को गुजरने नहीं दिया जाएगा। ईरान से अमरीकी पायलट को रेस्क्यू करने के ऑपरेशन की नई तफसीलात सामने आ गई। ऑपरेशन के दौरान 2 अमरीकी ट्रांसपोर्ट तैयारे गैर फाल एयरबेस पर लैंडिंग के दौरान ज़मीन में धंस गए थे। अमरीकी फौजियों को इन्हें मजबूरन तबाह करना पड़ा। सैटेलाइट तस्वीर में कम अज़ कम 28 घड़े दिखाई दिए। इसी जगह से अमरीकी पायलट को रेस्क्यू किया गया था। अमरीकी फ़ज़ाइया के मुताबिक इन तैयारों की मालियत $100 मिलियन से ज़्यादा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अमरीका के रेस्क्यू ऑपरेशन के मकासद कुछ और हो सकते हैं। ये ईरानी यूरेनियम चुराने का कवर ऑपरेशन हो सकता है। इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिस इलाके में अमरीकी पायलट की मौजूदगी का दावा किया गया, वो पायलट के उतरने के मकाम से बहुत ज़्यादा दूर है। पेट्रोल पंपों पर डिजिटल फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज करने का फैसला। शहरियों को ज़ाती गाड़ियों के लिए पेट्रोल का कोटा मुकर्रर किया जाएगा। वजारत IT ने मोबाइल फ़ोन पर फ्यूल मैनेजमेंट के लिए तैयार की गई ऐप की टेस्टिंग मुकम्मल कर ली। वजारत IT ने काबीना डिवीज़न को तफसीलात भिजवा दी। पेट्रोल पंपों को दिए जाने वाले मोबाइल फ़ोन की मालियत 72,000 रुपये होगी। मोबाइल फ़ोन्स के लिए रकम ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ फराहम करेंगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में काली घटाएं जमकर बरसने लगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। साहिवाल, विहाड़ी और बुरेवाला बारिश के बाइस पानी पानी। भक्कर में मुसलसल बारिश के बाइस फील्ड स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। नूरपुर, थल, कहरोड़ पक्का, गढ़ महाराजा में बादल जमकर बरसे। अहमदपुर शर्किया में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए।